आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बीएससी पार्ट सेकंड के अपने एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो थर्ड सेक्शन है, पेपर थर्ड का, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी पदार्थ या विलीनों में से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या परिवर्तन होते हैं, उसका अध्ययन विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोकंडक्टर्स यानी विद्युत चालक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं उन्हें विद्युत के चालक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे तांबा, चांदी, अम्लसार तथा लवण के विलयन आदि। तथा जिन पदार्थों में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें विद्युत अचालक नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे रबर, लकड़ी, लाख, कांच आदि। और किसी पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाहित होना विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहलाता है। यह प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, या हम कह सकते हैं कि विद्युत चालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रोलाइटिक चालक या आयनिक चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स। सबसे पहले अपन लेते हैं धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा लगाए गए विभव हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा लगाए गए विभव पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से प्रवाहित होती है, अर्थात जिनमें आवेशवाहक या विद्युत के वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से धातुओं में ही होता है, लेकिन ग्रेफाइट धातु नहीं है, फिर भी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। इस कारण आजकल इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। और पहले ये धातुओं में ही था, इसलिए इसको धात्विक चालक कहा जाता था। आजकल अपन इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इन चालकों में विद्युत धारा प्रवाह के साथ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जैसे धातुएं चांदी, तांबा, मिश्र धातुएं, ग्रेफाइट और कुछ ठोस लवण जैसे CdS और CuS आदि। दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रोलाइटिक अथवा विद्युत अपघटनीय चालकता। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण या जिनमें विद्युत धारा के वाहक आयन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि आयन का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों के अभिगमन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ऐसे पदार्थों में आवेशवाहक आयन होते हैं, इसलिए इनको अपन विद्युत अपघटनीय चालक या आयनी चालक या आयनिक चालक कहते हैं। और इसे इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक चालकता कहा जाता है। ये गुण इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक चालकता कहलाता है। इन चालकों में विद्युत धारा प्रवाह के साथ रासायनिक परिवर्तन होता है तथा पदार्थ आयनों में अपघटित हो जाता है, और इन पदार्थों को जो आयनों में अपघटित होते हैं इनको विद्युत अपघट्य कहते हैं। उदाहरण के लिए अम्ल, सार, पिघले हुए लवण, लवणों के जलीय विलयन आदि। लेकिन कई पदार्थ विद्युत के चालक नहीं होते हैं, उन्हें विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जैसे शक्कर, शुद्ध पानी आदि। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इन दो के अलावा कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह अंशतः इलेक्ट्रॉनिक तथा अंशतः आयनिक होता है। ऐसे पदार्थ मिश्रित चालक, मिक्स कंडक्टर्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पिघला हुआ क्यूप्रस क्लोराइड और दरो अमोनिया में सोडियम का विलयन आदि, ये मिक्स कंडक्टर्स हैं। अब अपन देखते हैं कि जो विद्युत अपघटनीय चालक है और इलेक्ट्रॉनिक चालक है उनमें क्या अंतर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत अपघटनीय चालकों में क्या अंतर है, इसके बारे में देखें कि क्या क्या अंतर है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, जबकि विद्युत अपघटनीय चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। दूसरा अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक चालक जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गमन करते हैं, और विद्युत अपघटनीय चालकों में इनमें आयन होते हैं, और आयन जो होते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। आयनों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों के गमन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तीसरा अंतर अपन देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दौरान उन चालकों के संगठन में यानी कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि जो विद्युत अपघटनीय चालक हैं
इनमें आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों पर जाकर नए उत्पाद बनाते हैं, परिणाम स्वरूप विलयन के संगठन में परिवर्तन होता है, यानी कंपोजिशन चेंज हो जाता है। चौथा अंतर इनमें है कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों में पदार्थ का परिवहन नहीं होता, यानी पदार्थ वहीं रहता, केवल इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है, जबकि विद्युत अपघटन चालकों में पदार्थ का परिवहन होता है। और एक अंतर और है इनमें कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने से घटती है, जबकि जो विद्युत अपघटन चालक होते हैं इनके लिए इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि विद्युत अपघटन की आयनन की मात्रा बढ़ती है, यानी ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है, इसलिए आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, इस कारण आयनों की गति भी बढ़ती है। ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक चालकों और विद्युत अपघटन चालकों में अंतर था। अब हम देखते हैं कि आयनिक विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत अपघटन, इसके बारे में देखते हैं कि विद्युत अपघटन के रासायनिक परिवर्तन के साथ विद्युत धारा के चालन के प्रक्रम को विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी किसी पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं विद्युत धारा के प्रभाव के कारण, तो इसको अपन विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी जो आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन होता है और वहाँ जाकर के वो नए पदार्थ के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, ये प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे ने विस्तृत अध्ययन किया और अपने दो नियम दिए, एक है फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों के बारे में पढ़ते हैं कि फैराडे ने कई प्रयोगों के बाद 1834 में विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटनों में जो परिवर्तन होते हैं, यानी विद्युत अपघटनों के अध्ययन के बारे में कुछ नियम प्रतिपादित किए। ये नियम उनके नाम से प्रचलित हैं, जिनमें विद्युत अपघटन में विद्युत अपघटीय विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा तथा इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले धातु अथवा अन्य पदार्थ की मात्रा के बीच एक मात्रात्मक संबंध स्थापित करते हैं। फैराडे के निष्कर्ष को दो नियमों द्वारा प्रतिपादित करते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले अपन देखते हैं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड यानी कैथोड अथवा एनोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। माना कि Q मात्रा में विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। ये कोई सा भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, एनोड कैथोड, वहाँ पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है अथवा घुलता है, तो हम लिख सकते हैं कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। यहाँ W इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा है और Q प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा है। यदि समानुपाती के चिन्ह को अपन हटाएं तो अपने पास एक स्थिरांक आएगा और उस स्थिरांक को अपन Z कहते हैं, जो पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। हम जानते हैं कि Q जो होता है यानी विद्युत की मात्रा जो होती है वो विद्युत की मात्रा गुणा समय होती है, तो अपन Q की जगह IT भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो पहला अपने समीकरण बताया था W समानुपाती Q, उसको अपन W समानुपाती I.T भी लिख सकते हैं। या I विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर में है और T जो है वो समय सेकंड में है, तो हम इसको लिख सकते हैं W समानुपाती IT, या इस समानुपाती के चिन्ह को हटाए तो जैसा मैंने पहले कहा था इसके स्थान पर एक स्थिरांक आता है Z, जिसको अपन पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। या कह सकते हैं कि यहाँ जो Z एक समानुपातिक स्थिरांक है जो एकत्रित हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। यदि हम I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकंड माने, यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो W बराबर Z होगा। यानी इससे स्पष्ट है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा है जो 1 सेकंड तक 1 कूलाम विद्युत आवेश विलयन में प्रवाहित किए जाने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करती है तो वो 1 कूलाम होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा है जो 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक, यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड प्रवाहित करते इसको 1 कूलाम बोलते हैं, या 1 कूलाम विद्युत आवेश से विलयन में प्रवाहित किए जाने पर
जो मात्रा इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है वो पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है और इसकी इकाई ग्राम प्रति कूलम है। ये था फैराडे का प्रथम नियम।